बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सुनाइए जी, आपका दिन कैसा गुजरा? कल बात हो रही थी पराठों की, तो आज मैंने सोचा बीबी अल्लाह का नाम लो और ख़ुद पराठा बना लो। अब तुम ये सोचती रहोगी कि तुमने पाकिस्तान जाना है और अम्मी के हाथ का पराठा खाना है, तो जनाब खुद पराठा बनाओ। तो मैंने आज सुबह, हालांकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था हल्का हल्का, तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया। लेकिन हुआ ये कि वो पराठा मतलब बन के मुझे इतनी देर बाद खाना पड़ा कि इसलिए कि बच्चे उनको उनको पराठा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। एक बच्चा कह रहा था कि मैंने सिंपल पराठा खाना है, कोई एक कह रहा था मुझे न्यूटेला के साथ खाना है, फिर वो जी हमने कबाब के साथ नहीं खाना, हमने एग के साथ खाना है। तो इसी चक्कर चक्कर में मेरा पराठा तो हो गया था बहुत ठंडा। तो शायद इसी वजह से हमें अम्मी के हाथ के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि वो आपको गरम गरम मिल जाते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा इस बात का भी होता है कि आप बिल्कुल सुकून से खाते हो वो। खैर, नाश्ता करने के बाद मुझे आज जो है वो जो अपना फ्रिज है इसको चमकाना था, इसलिए कि आपको पता है रमज़ान शरीफ की आमद आमद है, तो अगला माल साफ़ होगा तो नया माल आएगा। और फ्रिज साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी था। बच्चों के जहाँ जहाँ हाथ लगते हैं वो जगह आपको वहाँ पे निशान नज़र आ रहे होंगे। आज मैं आपको फ्रिज साफ़ करने के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि फ़्रिज में चीज़ें कैसे रखी जाती हैं। हम तो जैसे जहाँ दिल किया फ्रिज में चीज़ें रख देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। फ्रिज के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है और इसी हिसाब से आपको चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये बात आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने लिया था एक इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, लेकिन ये और तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। इसको मैंने सिर्फ हल्का सा पानी से नम किया, जिसको नम नहीं बोलते, बिल्कुल वही वाला नम किया हल्का सा। और इसको मैं जो है पहले मैं बाहर से इसको अच्छा सा साफ़ करने की कोशिश ही करी हूँ, इसलिए कि थोड़ी देर बाद फिर बच्चों ने आना है हाथ लगाने और इसको फिर से इन्होंने गंदा कर देना है। वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना, ज़ईमोन ने यहाँ पे जो है जूस डाल दिया था। वो जूस तो डला, लेकिन वो जो उसका पता है वो जूस था, तो ज़ाहिरी बात है जब वो उसको ग्लास में लेते थे तो कतरे नीचे गिरते थे, तो उसकी वजह से वो बड़ा चिपचिपा सा हुआ था। उसको मैंने साफ़ किया। मेरे हस्बैंड आज यहाँ पे गए हुए थे, हमें यहाँ से ना एशियन कोई भी चीज़ नहीं मिलती। ये मुस्लिम्स की है शॉप, लेकिन थोड़ा सा दूर करके, तो वहाँ से ये कुछ चटनियाँ वटनियाँ और लाए हैं। सिरका मुझे नहीं मिलता, बिल्कुल भी हलाल सिरका मुझे नहीं मिलता। अल्कोहल वाला सिरका होता है यहाँ पे कैफ़ोक पे, तो ये वहाँ से सिरका लेके आए समिया मैडम को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सिरका, तो चलें सिरका आ गया। ये दाल भी आ गई हमारे घर। इसको देख के मैं बड़ी खुश हुई, इसलिए कि ये मसूर की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मसूर की दाल के साथ बनाए जाएँ वाइट वाले चावल। ये खजूर जो है बड़े मज़े की, इसको तो मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, रमज़ान के लिए लाई गई, लेकिन मैंने अभी से इसको खाना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही मज़े की खजूर थी, मतलब गोल सी, और इसका सीड अंदर जो है वो भी गोल सा छोटा सा है। टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें मैं बादाम भरूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ताकि इसकी मीठापन ज़रा कम हो। साथ अब हस्बैंड जो आए थे तो चाय बनानी थी। चाय मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, सिर्फ दूध में 5 PNG की वो साशे से डाल देती हूँ, हल्की आंच पर रख देती हूँ, पक पक के खुद ही पक जाती है, फिर मैं कप में डाल के हम पी लेते हैं। अब जनाब फ्रिज खुल चुका है, तो देख लें इसमें कुछ भी नहीं है। आपको साफ़ लग रहा होगा, वैसे देखा जाए तो दूर से साफ़ ही लग रहा है, लेकिन जब इसको बारीक बीनी की निगाह से देखा जाए तो ये गंदा हुआ है। सबसे पहले जो नीचे वाला शेल्फ़ है वो मैं इस पे स्प्रे करूँगी और कपड़ा लेके जो है मैं इसको रगड़ना शुरू करूँगी, और उस वक्त तक इसको रगड़ूंगी जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता है। इसकी जो क्रिस्पर्स हैं इनको भी बाहर निकाला जाएगा, और यहाँ पे एक दरमियान में एक स्पॉट सी भी लगी हुई थी उसको भी निकाला गया। और यहाँ पे अभी आपको नज़र आएगा जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, ये अच्छा खासा यहाँ से गंदा था, ये तो मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। और जब मैंने देखा तो मुझे वीडियो बनाने का दिल नहीं किया, मैंने सोचा कि अब साफ़ करके दिखाऊंगी। तो खैर यहाँ पे अब ये इसको शेल्फ़ जो हैं इनको साफ़ किया जा रहा है। नॉर्मली जो होता है मैं अपना फ्रिज जो है वीकली उसको ना हल्का हल्का जो नहीं होता वो साफ़ कर लेती हूँ ग्रॉसरी से पहले। जब फ्रिज खाली होता है तो मैं इसको ऐसे ही वाइप से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये क्रिस्पर ये कुछ अरसे के बाद ही निकलते हैं, मतलब महीने 1.5 महीने के बाद। इतने जल्दी मतलब गंदे होते नहीं इतने जल्दी, तो मैं इनको इतना जल्दी जल्दी निकाल के साफ़ नहीं करती। तो खैर ये जो है फ्रिज जल्दी साफ़ हो जाएगा। साथ साथ ना साफ़ होता रहे तो फिर इतना गंदा नहीं होता आप लोगों का फ्रिज। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं फ़्रिज को जो है वो साथ साथ ही साफ़ करती रहा करूँ। और बस बच्चों से होता है कि बाज़ दफ़ा उनसे कोई चीज़ गिर जाए या कुछ हो जाए तो वो गंदा हो जाए तो अलग बात है।
लेकिन अमूमन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि फ़्रिज साफ़ होना चाहिए, इसलिए कि फ़्रिज में ज़्यादा जल्दी जो है वो बैक्टीरियाज़ और बाकी जो होते हैं जर्म्स वो ग्रोथ होती है उनकी। अब यहाँ पे मैं आपको अभी तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ़ होता है जहाँ पे मैंने योगर्ट रखे, इससे ऊपर वाला जो शेल्फ़ है, सबसे ऊपर जो फ्रिज का शेल्फ़ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आप वो वाली चीज़ें रखते हैं जो आपकी पकी हुई चीज़ें होती हैं। जैसे आपका बचा हुआ सालन, आपने कोई चीज़ बनाई हुई है, आपने उसको रख दिया, लेकिन मैक्सिमम उसको आप 3 से 4 दिन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप उसको रख के इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ पे जो क्रिस्पर से ऊपर वाली जगह होती है, वहाँ पे वो सबसे ठंडी होती है। वहाँ पे आप मछली, गोश्त ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। मतलब जिन चीज़ों को आपने ज़्यादा ठंडा रखना है वो चीज़ें आती हैं क्रिस्पर से ऊपर वाले सेक्शन में, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। ये शुक्र मुझसे फ़िट हो गया, ये मैंने निकाला था और फिर मुझे लग रहा था जैसे मुझसे फ़िट नहीं होगा, तो खैर ये फ़िट हो गया। अब देखिए, आप जब फ्रूट्स रखते हैं, आप जब फ्रूट्स अपने फ्रिज में रखते हैं तो आप हमेशा उनको रैप करके रखा करें, और अपने जो रॉ फूड होता है उसको हमेशा कुक्ड फूड से दूर रखा करें, इसलिए कंटेमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे अपना पका हुआ जो है ना खाना रखते हैं, सबसे ऊपर वाला सेक्शन, ठीक है, वहाँ पे। और नीचे जो है उसके बाद डेयरी की चीज़ें रख लें। दूध कभी भी आप फ्रिज के डोर में मत रखें। फ्रिज के डोर में वो वाली चीज़ें आती हैं जो मतलब जो जहाँ पे जिनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए कि जो डोर होता है वहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि फ्रिज बार बार खुलता है, तो वहाँ पे ना आप अंडे रख सकते हैं और ना ही आप दूध रख सकते हैं। अमूमन घरों में जब आप दूध रखते हैं तो मुझे पता है आप लोग दरवाज़ों में रखते हैं, तो दरवाज़ों में नहीं रखना। क्रिस्पर में जब आप वेजिटेबल्स रखते हैं तो उसमें भी एक बात ध्यान में रखा करें कि आपने उनको अलग अलग रखना है, ये नहीं उठा उठा के सारी फेंकी, नहीं। मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स लिए हुए, मैं इस तरह रखती हूँ। और इसके अलावा आप ब्राउन बैग जो होता है उसमें भी डाल के रख सकते हैं, उससे भी जो है पता है क्या होता है, इन जो फ्रूट्स होते हैं सब ये गैसेस इनसे रिलीज़ होती हैं। अब मेरे पास गाजरें थोड़ी थी तो मैंने बस गाजरें रखी, सैलेड अभी यूज़ हो जाएगा तो इसलिए मैंने कहा चलो पा दो। तो फिर जो है मैं आपको बता रही थी कि ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जब ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, एक ही गैस दूसरे को ख़राब करेगी, तो इसलिए हमेशा इनको अलग अलग रखा करें। यहाँ पे जनाब जी वाटरमेलन काटा है मैंने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या मतलब काटा है, हम खुद भी खाऊंगी। तो जब तक वाटरमेलन के ऊपर नमक ना डाला जाए, पता नहीं आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं, हम लोग तो बड़े शौक से डालते हैं, और काला नमक तो बहुत ही मज़ा करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइट नमक ही डाला है। टमाटर भी हमारे ख़त्म हुए हुए थे और मेरे हस्बैंड आज ही ये टमाटर लेके आए और टमाटरों को धोया जा रहा है अच्छे अच्छे तरीके से। और बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मेरी फ्रेंड के, और आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही होगी। मुझे याद नहीं रहा कि मैं वाईफाई और 4G बंद करती, लेकिन अब कोई बात नहीं, आप भी देखेंगे मुझे मेरी फ्रेंड्स कितने मैसेजेस करती हैं। खैर यहाँ पे जब ये टमाटर मैं धो के रख दूँगी, इनको मैं गीला गीला बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखूँगी, इनको मैं पहले ड्राई करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे एक और बात याद आई, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने फूड टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे भाई जो आप ना फ्रूट को काट के रख दें, सब्ज़ी को काट के रख दें, नहीं रखनी, उसके डिके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग जब आपको यूज़ करनी होती है आप तब उसको काटें। और एक और, मुझे ना जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब जैसे आजकल चक्कर चल रहा है रमज़ान की आमद है, आप ये फ्रीज़ करके रख दें, आप ये फ्रीज़ करके रख दें। कल तो मैंने एक देखा, एक इंसान, हमारी बहन, वो मतलब हर चीज़ ही, मतलब हर चीज़ फ्रूट भी पहले ही काट के रख रही थी फ्रीज़र में। जी हमने फ्रूट को फ्रीज़ कर लिया, कितनी देर लगती है काटते हुए। मैं तो खैर फ्रेश ही बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं सारी चीज़ें फ्रेश ही बनाऊंगी। और जनाब ये मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं, सारों को फेंकूंगी, सारी की सारों को फेंकूंगी, इसलिए कि इनको खुले हुए जो है टाइम हो गया है। दूध जब आप रखते हैं ना, दूध की मैंने आपको जगह नहीं बताई, दूध आप जब रखते हैं तो ये जो सेक्शन नहीं होता दूसरा तीसरे वाला, उसमें पीछे करके रखा करें, आगे भी नहीं रखना। यहाँ पे वाटर टैंक मैंने निकाला, बड़ी हिम्मत करके निकाला, मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, वो निकल नहीं रहा था, फिर मैंने मोबाइल को रखा और इसको निकाला, और इसको जाके अब मैं धो के लाऊंगी अच्छे तरीके से। साथ यहाँ पे मसूर की दाल भी मैंने बनाना शुरू कर दी। मसूर की दाल मुझे बहुत पसंद है, ये मूंग और मसूर की दाल, इसके बारे में एक पूरी कहानी है, किसको पता है मसूर की दाल वाली कहानी।
पता है ये शाही दाल होती थी। और जो होते थे बेचारे गरीब गरीब वो लोग कहते थे उनके लिए था कि ये मूंग और मसूर की दाल, मतलब ये शाही खाना है जी। आज मैं बना रही हूँ शाही खाना। शाही खाने के ऊपर आ गई है वाइट वाइट सी झाग, और इस झाग को हम उतारेंगे। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट वाली होती तो कहती है ये वाइट झाग लेके अपने मुंह पे लगा लें, देखिएगा आपका चेहरा कैसे दमक जाएगा। ऐसे ही होता है। और फिर ये हमने दोबारा से लगाया अपना जो है फ्रिज का वाटर टैंक। इसका नाम मैंने वाटर टैंक खुद ही रखा है, क्या पता क्या होता होगा, लेकिन वाटर टैंक इसके साथ सूट कर है। तो ये हमारा फ्रिज साफ़ हो गया। कल इसको मैं भरूंगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी कि चीज़ें फ्रीज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। चलें जी, अब तो हमारा स्पिन व्हील आ चुका है हमारी आंखों के सामने। तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ जिस जिस जो भी हमारा आज का लकी विनर होगा उसकी तरफ जाके आपने उसकी वीडियो फुल वॉच करनी है, रेफरेंस यूज़ करना है। बहुत सारी बहनें रेफरेंस यूज़ नहीं कर रही तो मसला हो जाता है मुझे देखने में कि कौन बंदा मेरी तरफ से गया है कि नहीं गया। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमने डेट चेंज कर ली है और अभी हम जाके व्हील स्पिन करने वाले हैं। और व्हील स्पिन होगा आज, आपको टक टुक की आवाज़ आएगी। ये हरमेन ने इसको माठा सा घुमाया है। देखिए आज कौन विनर होते हैं। रेदा का किचन, व्लॉगर नायाब इन यूरोप, पाकिस्तानी किड्स इन यूएसए। ये हमारी सिस्टर आज विनर हैं, पाकिस्तानी किड्स इन यूएसए। बहुत ही अच्छी प्यारी बहन है। आपने इनके चैनल पे जाना है, इनके चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब्ड, घंटी को बजाना है, ऑल की नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, और इसके अलावा वीडियो भी प्लूज़ पूरी वॉच करनी है, और इसके अलावा रेफरेंस दे के वापस आना है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट